हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल फिर से आपका स्वागत करता हूं आज एक वीडियो में जहां पे हम अपनी कोशिश चालू रख रहे हैं आपके साथ कुछ ऐसी बिजनेस नॉलेज शेयर करने के लिए जिससे आपके बिजनेस को आगे ले जाने में आपकी मदद हो। आप जरूर अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पता रहेगा कि हमारी कोशिश इसी में रहती है जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करे और आपको आगे ले जाने में काम आए। आज हम एक स्पेशल वीडियो के साथ आए हैं और आज की वीडियो की स्पेशलिटी यह है कि हम बात करने वाले हैं रेड फ्लैग्स इन बिजनेस। रेड फ्लैग से ज्यादातर हमारा मतलब यह होता है कि कहां रुकना है। आज हम सिग्नल में जब रेड देखते हैं तो गाड़ियां रुक जाती है। ज्यादातर जब भी हम रेड देखते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ना कोई डेंजर है और हमें रुक जाना चाहिए। तो आज हम इसी एग्जाम्पल के साथ बिजनेस को लेके बात करेंगे, ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में जो एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस में जरूर से ध्यान रखना चाहिए। और अगर इन रेड फ्लैग्स में से कोई आपके बिजनेस में हो रहा हो तो वहां अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपने बिजनेस को सुधारने की भी जरूरत है, वरना बिजनेस खतरे में आ सकता है और आप एक बिजनेस ओनर जो एक बड़ा बिजनेस बनाने का सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। तो रेड फ्लैग्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम आज आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे 9 ऑप्शन जिससे आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ऐसी बिजनेस नॉलेज शेयर करते हैं जिससे आपको बचना बहुत जरूरी है। रेड फ्लैग नंबर 1 वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो से ज्यादातर मतलब क्या होता है, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। कैश फ्लो से मतलब इस बात का ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा बिजनेस में आ रहा है और बिजनेस के बाहर जा रहा है उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट रहे। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो तो पैसा बचता है बिजनेस में। बहुत बार ये होता है कि एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो तो पैसा नहीं बचता है बिजनेस में। कोई कोई बिजनेस में क्रेडिट पीरियड ज्यादा है, कोई कोई बिजनेस में क्रेडिट पीरियड कम है। इन सब का टोटल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस में पैसा रुक रहा है और बाहर जल्दी से नहीं जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैश फ्लो में है। पर अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि या तो फिर आपके पास पैसे बच नहीं रहे हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है, या आपकी क्रेडिट लिमिट जो आप कस्टमर्स को दे रहे हैं उससे कम क्रेडिट लिमिट आपके सप्लायर के पास है आपकी, तो ये आपके लिए एक अड़चन बन सकती है। तो कैश फ्लो को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आज मैक्सिमम स्टार्टअप्स इसी वजह से कहीं ना कहीं अटक रहे हैं क्योंकि उनके कैश फ्लो में गड़बड़ होती है। तो ये है सबसे बड़ा रेड फ्लैग और इसीलिए हमने इसको सबसे पहले शेयर किया है। तो ध्यान रखिए, अपने कैश फ्लो के बारे में जानकारी रखना हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैश फ्लो के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको रेड फ्लैग नंबर 2 पे लेके जाते हैं, वो है इनकम वर्सेस एक्सपेंस। ज्यादातर सारे बिजनेस ओनर्स जो बिजनेस शुरू करते हैं वो पूरी जी जान से मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। कुछ समय बीतने के बाद बिजनेस अच्छे से चल पड़ता है और इनकम भी आने शुरू हो जाती है। तकलीफ यहां पे आती है कि जब बिजनेस ओनर का ध्यान इस बात से हट जाता है कि बिजनेस में इनकम ज्यादा हो रही है या एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं। अगर इनकम अच्छी है तो उसके सामने बहुत बार हमने देखा है कि बिजनेस ओनर एक्सपेंसेस ज्यादा करने लगते हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रह नहीं जाता। इसकी वजह से होता क्या है, ये धीरे धीरे से कहीं ना कहीं बिजनेस का पैसा खाली करते जाता है और एक दिन बिजनेसमैन जब जागता है तो वो देखता है कि उसके बिजनेस से पैसा गायब हो चुका है या उसका बिजनेस नेगेटिव में जा चुका है। तो एक अच्छा बिजनेस ओनर के क्वालिटी ये भी है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंस दोनों पे ध्यान रखिए और एक अक्लमंद बिजनेसमैन तो यही चाहेगा कि इनकम का बैरियर हमेशा ऊपर रहे और एक्सपेंसेस नीचे रहे, तब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 2, आपको अपने इनकम और एक्सपेंस पे ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए रेड फ्लैग नंबर 3 है माइक्रो मैनेजिंग। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ। तकलीफ इस बात के लिए क्योंकि हर बिजनेस ओनर चाहता है कि उसका बिजनेस जो उसने बड़े प्यार से शुरू किया था उसका हर काम छोटा हो या बड़ा हो वो खुद करे। और इसी चक्कर में होता यह है कि बिजनेसमैन का सारा समय उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में जाता है। छोटी छोटी चीजें यानी कि ऑर्डर लेना या ऑर्डर का डिस्पैच होना, प्रोडक्ट का डिस्पैच करना या कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खुद जाना, पूरा वक्त शुरुआती दिनों में सब कुछ अपने आप करना एक अच्छी क्वालिटी होती है। पर अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है और आपने अगर एक टीम नहीं बनाई है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। तो याद रखिए, अगर आप माइक्रो मैनेजिंग कर रहे हैं और हर चीज चाहते हैं कि आप खुद करें तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए माइक्रो मैनेजिंग से दूर रहिए, एक टीम बनाइए और वो टीम के साथ मिलके उस बिजनेस को बड़ा बनाइए, टीम को काम डेलीगेट कीजिए और अपने आप को
पीपल मैनेजमेंट के लिए तैयार कीजिए ताकि आप एक बड़ा बिजनेस बना सके और एक बेहतरीन बिजनेसमैन साबित हो सके। ये था रेड फ्लैग नंबर 3। रेड फ्लैग नंबर 4 है मिसिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि बिजनेस, फिर वो कोई भी इंडस्ट्री का क्यों ना हो, हर दम चेंज होते रहा है। 5 साल 7 साल, कोई कोई बिजनेस तो 2-2 साल में ट्रेंड्स चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अगर देखने जाए तो बिजनेस ट्रेंड्स हर 6 महीने में बदल रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ट्रेंड्स बार बार चेंज होते हैं, तो आपको जरूरी है कि उस ट्रेंड के हिसाब से अपने बिजनेस में नई नई चीजें लेके आना। आज हर कस्टमर चाहता है कि उन्हें लेटेस्ट ट्रेंड्स की चीजें मिले, वो फिर एक प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है पर अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस में नहीं ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस आगे जाके रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो याद रखिए, इंडस्ट्री पे नॉलेज अपनी बनाए रखिए और लेटेस्ट ट्रेंड्स जो भी आए आपके इंडस्ट्री में उसे अपने बिजनेस में अपनाइए, ताकि आपके कस्टमर्स को लेटेस्ट ट्रेंड्स के प्रोडक्ट और सर्विस मिलते रहे और आपका बिजनेस हरदम बढ़ता रहे। तो लेटेस्ट ट्रेंड से भागिएगा मत, उसे सीखिए और उसे अपने बिजनेस में लेके आइए ताकि आप भी आगे बढ़ सके। आगे बात करते हुए रेड फ्लैग नंबर 5 जो है स्टैग्नेंसी इन ग्रोथ। बहुत बार हमने देखा है कि कोई भी बिजनेस ओनर जो बिजनेस शुरू कर देता है, उसे एक मुकाम पे पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर एक टीम बना लेता है और वो चाहता है कि वो टीम उसके बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे और वो एकदम इत्मीनान से बैठ के उसके प्रॉफिटेबिलिटी का मजा लेना शुरू कर देता है। इसमें खतरे की बात यह है कि बहुत बार बिजनेस ओनर्स ये बात देखने से मिस कर जाते हैं कि 1 साल 2 साल या 3-3 साल तक बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है और जो टर्नओवर था, फॉर एग्जांपल पिछले साल का टर्नओवर 3 करोड़ था और आज के साल में भी उनका टर्नओवर 3 करोड़ ही हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्स टीम नया सेल्स ला नहीं पा रही है और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। टीम आगे जाके अपने सैलरीज बढ़ाना चाहेगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से चीजें महंगी हो सकती है। अगर आपकी इनकम वहीं पे वहीं है तो बिजनेस कहीं ना कहीं नुकसान में चले जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको उस चीज पे काम करना जरूरी है। ग्रोथ हर साल में अगर बिजनेस ले तो बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो बोलता है कि मिनिमम 10% ग्रोथ हर बिजनेस को लेना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए लंबा बिजनेस का गेम खेल सके। तो याद रखिएगा, स्टैग्नेंसी इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर योर बिजनेस और उससे बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हुए फ्लैग नंबर 6 वो है नो मार्केटिंग एक्टिविटी। बिजनेस जब 4-5 साल पुराना या थोड़ा बढ़ जाता है तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को हमने देखा है कि वो लोग कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी अपने बिजनेस के लिए अपनाते नहीं। मार्केटिंग एक्टिविटी से मतलब ये है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में या तो अपनी सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनको आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि वो आपके बिजनेस के प्रति लॉयल रहे। मार्केटिंग एक्टिविटी बहुत तरीके की होती है। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग है, कस्टमर रॉयल प्रोग्राम्स है, जिससे आप मार्केटिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। पर अगर कोई बिजनेस अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बिजी है कस्टमर केटरिंग में, रोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के बिजनेस को इफेक्ट करता है और बिजनेस इस वजह से कहीं ना कहीं रुक भी जाएगा या ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी रोकिएगा मत। टीम बेशक बड़ा कर दीजिए जिससे एक टीम डेडिकेटेडली मार्केटिंग एक्टिविटी कर सके ताकि आपका बिजनेस उस मार्केटिंग एक्टिविटी की वजह से सेल्स ला सके, क्योंकि सेल्स इक्वल्स टू इनकम और इनकम रहेगी तो बिजनेस आगे बढ़ते रहेगा। तो इसी के साथ हमने देखा पॉइंट नंबर 6। अब आगे बढ़ते हुए रेड फ्लैग नंबर 7 वो है टीम बिल्डिंग। आज हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ा बिजनेस बनाना हो या एक अच्छा बिजनेस बनाना हो तो एक अच्छी टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी टीम अच्छे लोगों के साथ बनती है और अच्छे लोग हमेशा अच्छा काम डिलीवर करते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में या तो एक टीम मिसिंग है या तो आपकी टीम बहुत सालों से बड़ी नहीं है या उतने के उतने लोगों में है, तो ये सारी सिचुएशंस एक अच्छे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुश्किल साबित करेगी। आपको देखना है कि आपकी टीम ना सिर्फ एफिशिएंटली काम करे, पर वो टीम के काम बढ़ने की वजह से आपकी टीम की साइज भी बढ़ती जानी चाहिए। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि हर साल अपने टीम में आपको लोग ऐड करने हैं, पर अगर काम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग ऐड होते होंगे और इसी वजह से आपकी टीम साइज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या रुक गया है।
तो टीम बिल्डिंग एक बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस ओनर की, जो उन्हें जरूर से ध्यान रखना चाहिए। और ये एक रेड फ्लैग साबित होगा अगर आपकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी सही तरीके से नहीं चल रही है। तो इसी तरह हमने अब तक देखे 7 रेड फ्लैग, आखिरी 2 आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं ये सातों में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कोई रेड फ्लैग अगर दिखा हो तो कल से आप उन पे काम करना शुरू कर सकते हैं, ताकि हम जो आपका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं कहीं ना कहीं उसमें योगदान दे सके। तो आगे बात करते हैं रेड फ्लैग नंबर 8, वो है अकाउंटिंग इश्यूज। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स जो क्रिएटिव होते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि क्रिएटिव लोग या विजनरी लोग अकाउंट्स में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाते हैं और वो नहीं देख पाते हैं अकाउंट्स के वो चीजों को जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं एक बिजनेस के लिए। अगर आपके बिजनेस में आपको लगता है कि अकाउंटिंग आपके प्रोसेस में नहीं है और आप बिजनेस ओनर है, तो रेलेवेंट और अच्छे लोगों को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रखिए या अकाउंटिंग का काम पूरा उन लोगों से करवाइए जिनका पूरा ध्यान अकाउंटिंग में रहे। क्योंकि अकाउंटिंग अगर क्लियर रहेगी तो बिजनेस का एक्चुअल नंबर्स आपको ध्यान रहेगा। एंड एक बहुत फेमस सेइंग है, नंबर्स डोंट लाई। अगर आपको अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन जाननी हो तो नंबर्स से ही पता चलेगा। और नंबर्स कैसे मिलेंगे? अगर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस सही रही तो याद रखिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में क्लैरिटी लेने के लिए कि आप कहां हैं, कहां जा सकते हैं या कितना आगे गए हैं या कितना पीछे आए हैं। इसीलिए अकाउंटिंग प्रोसेसेस क्लियर और पक्के रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अकाउंटिंग में ऊपर नीचे हो रहा है तो ये रेड फ्लैग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे इमीडिएटली आपको ध्यान देना मायने रखता है। अब आखिरी वाले रेड फ्लैग की बात करेंगे, वो है गवर्नमेंट कंप्लायंसेस। आज की डेट में कोई भी बिजनेस करने पर गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल से रूल्स रख दिए हैं। मैक्सिमम आपको ऑनलाइन ही करना रहता है, पर बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले संभाल लेंगे, और उसमें बहुत बार तारीखें जो डेडलाइंस होती है या ड्यू डेट्स होती है उसको मिस कर जाते हैं। और इसी वजह से बहुत बार जो गवर्नमेंट आपको इतनी छूट दे रखी है और चाहती है कि आप अपने सारे बिजनेसेस को अच्छी तरह से गवर्नमेंट कंप्लायंसेस के साथ करें, उसमें अगर चूक होती है तो वो आपको नोटिस इशू कर देते हैं। और नोटिस आने पर हर बिजनेसमैन घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसके बिजनेस को कोई चोट पहुंचे या उसका कोई रेपुटेशन डैमेज हो। तो अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए जितने में भी गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हो उसे पूरा करते रहिए और गवर्नमेंट कंप्लायंसेस के हिसाब से अपने बिजनेस को आगे लेके चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंप्लायंसेस पूरे करने वाले बिजनेसेस को टेंशन नहीं रहता है और ना ही बिजनेस ओनर्स को टेंशन रहता है। आज इस वीडियो के साथ हमने देखा कि कौन से 9 ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा हो उसे कहीं ना कहीं रोक देता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आज तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया हो, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जरूर से सेव कर लें, क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के यही कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपके बिजनेस में आ सकते हैं। तो आपको अगर इनकी जानकारी पहले से होगी तो आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन साबित होंगे। और जो लोग हमारे बिजनेस कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग आपके बिजनेस में अभी दिख रहा हो आपको, तो प्लीज उस पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत अपने बिजनेस के लिए सच्ची होगी। पर अगर इनमें से कोई रेड फ्लैग आपके बिजनेस को हर्ट कर रहा है तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पीछे जाएगा और आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कोई ना कोई अच्छी बात मिली होगी। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको बिजनेस हेल्प मिली है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ किसी और का बहुत अच्छी तरह से फायदा हो सकता है तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर से और एक वीडियो के साथ मैं निखिल आपको मिलूंगा राइज टू सक्सेस नाउ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।